गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद विनोचा। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। कई लोग उसको डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, कई लोग उसको डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बेसिकली इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसका क्या यूज़ है, ये क्यों बना, आज हम उसके बारे में एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉर्मली जैसा डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम ओके अपने आप क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, तीन वर्ड हैं इसके अंदर। डिवाइस, डिवाइस मीन्स योर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जो बेसिकली टीचिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है या कॉर्पोरेट्स के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। मैनेजमेंट एंड सिस्टम, तो उसको मैनेज करने वाला सिस्टम। ओके, तो इसकी नेसेसिटी क्यों पड़ी? सपोज करो आप एक स्कूल हो और उसके अंदर हमने 10, 20, 25, 30 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल क्लासरूम्स के अंदर लगा रखे हैं। अब उस क्लासरूम्स के अंदर नॉर्मली टीचर का क्या काम होता है कि उसने तो पढ़ाया, पढ़ा के चले गए। अब आपका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल ऑन पड़ा हुआ है, ऑन कंडीशन में है वो। ओके, तो अब उस केस के अंदर कोई ना कोई आईटी मैनेजर आपका उस स्कूल के अंदर होगा, उस इंस्टीट्यूट के अंदर होगा। ओके, तो नॉर्मली उसको क्या होगा कि वो हर क्लासरूम में जाए और उसको स्विच ऑफ करे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर एक ऐप है, एप्लीकेशन है जो हर पैनल के ऊपर हमको इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए अगेन आईटी मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, वापस से वो हर क्लासरूम में जाए, क्लासरूम में जा कर के एक एक पैनल को ऑन करे, ऑन करके उसके अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे। या किसी एप्लीकेशन को हमें रिमूव करना है तो अगेन उसको एक एक पैनल पे जाके फिजिकली वन बाय वन वो सारा काम करना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसी नेसेसिटी भी होती है कि हमें क्लासरूम्स के अंदर एक कॉमन मैसेज पहुंचाना होता है। कि सपोज करो यदि मैं अभी आपसे बात करता हूं कि अभी 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो 15 मार्च से शुरू होने वाले हैं और इस तरह के मैसेज को हम कॉमनली सभी क्लासरूम के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो आप उसको एक कॉमन टेक्स्ट की फॉर्म में, उसको इमेज की फॉर्म में, या फिर आप उसको एक वीडियो की फॉर्म में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो अब डिवाइस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो बेसिकली एक उस इंस्टीट्यूट के जो आईटी मैनेजर है उसकी लाइफ को आसान कर रहा है। ओके, वो बेसिकली क्या कर सकता है, अपने रूम में बैठ करके सेंटरली सारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ओके, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर की क्लासरूम में लगे हों, फर्स्ट फ्लोर की क्लासरूम में लगे हों, सेकंड फ्लोर की क्लासरूम में लगे हों, या एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इतना बड़ा कैंपस है, उस कैंपस में पता नहीं कहाँ कहाँ पे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल किस किस क्लासरूम में लगे हुए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज एक इंस्टीट्यूट है, उसकी एक ब्रांच जयपुर में है, एक नोएडा में है, एक इंदौर में है, एक भोपाल में है। तो और उसका आईटी मैनेजर जो है कॉमन है, जो जयपुर में बैठता है और वहाँ से वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके लिए बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम इजाद हुआ। नॉर्मली आज जितने भी ब्रांड्स इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने एक डीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ इस के साथ पैनल्स को दे रहे हैं। और ये डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो आईटी मैनेजर बेसिकली एक ही जगह पे बैठ के अपने कैबिन में बैठ कर के किसी भी पैनल को स्विच ऑन कर सकता है, किसी को स्विच ऑफ कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है। अपने ही कैबिन में बैठ कर के वो किसी भी पैनल के अंदर कोई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, किसी को इंस्टॉल करना है, सभी पैनल्स में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वो अपने ही कैबिन में बैठ के इस काम को आसानी से कर सकता है। वो अपने ही कैबिन में बैठ के अपने लैपटॉप से कोई कॉमन मैसेज सभी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। वो नॉर्मल, मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, एक इमेज और वीडियो फॉर्मेट में भी वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। वो अपने ही कैबिन में बैठ कर के अपनी स्क्रीन के ऊपर ये भी चेक कर सकता है कि ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल अभी तक कितना रन हुआ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितने घंटे ये चल चुका है। तो वो अपने ही कैबिन में बैठ करके उसके रनिंग आवर्स को चेक कर सकता है, इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकता है, उसमें कौन सा एंड्रॉयड है, उसकी क्या रैम है, क्या स्टोरेज है, और उसका जो यूनिक सीरियल नंबर है वो भी उसको नोट कर सकता है। तो दोस्तों, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू
आईटी मैनेजर, आईटी टीम सेंट्रली सारे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स को जो उनकी कैंपस में, उसके प्रीमिसेस में, उनके इंस्टीट्यूट्स में, पैन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी लगे हुए हैं, जो उनके ही इंस्टीट्यूट की एसेट्स हैं, उसको वो इजीली कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, मैंने जैसा भी आपको बताया मोस्टली ब्रांड जो है अपने अपने डीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज आपने एक एक्स ब्रांड का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा रखा है तो उसके डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दूसरे ब्रांड के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स को आप कंट्रोल कर सको। उसमें कुछ कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर जो है किसी एक ब्रांड का जो डीएमएस सॉफ्टवेयर है वो दूसरे ब्रांड के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को सपोर्ट करे। तो आप इस सॉफ्टवेयर को जब आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज कर रहे हैं या ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो अपने वेंडर से उसकी डिमांड कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डीएमएस जो है अभी पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर इसकी यू कैन से पॉपुलरिटी हुई है, इसकी डिमांड आई है। तो उससे पहले कि यदि परचेज किए हुए इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके डीएमएस सॉफ्टवेयर्स आपको ब्रांड अवेलेबल करा सके। वो हो सकता है कि वो वाले पैनल, अभी जो नए पैनल्स आ रहे हैं किसी ब्रांड के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स जो आ रहे हैं वो उसके साथ तो वो डीएमएस सॉफ्टवेयर आ रहा होगा, बट उनके जो पुराने पैनल्स हैं, पुराने जो मॉडल्स हैं वो उसके साथ कंपेटिबल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर कुछ और भी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। थैंक यू।